बरहमपुर के बीचों बीच, जहाँ सुबह की धुंध अभी पानी पर टिकी हुई है, भगवान शिव खड़े हैं। शांत, स्थिर, शहर को जगते हुए देख रहे हैं। यह है रामलिंगेश्वर पार्क, और यहाँ की हर सुबह एक आशीर्वाद से शुरू होती है। इन दीवारों के बाहर शहर काम पर लग चुका है। एक फल वाला अपना ठेला लेकर शांत गली में निकल पड़ा है। आम, केले सुबह की मंडी से एकदम ताज़े। पास ही एक महिला धीरे धीरे लंबे लंबे हाथों से सड़क बुहार रही है। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, बस बरहमपुर की सुबह का अपना सुकून भरा अंदाज। अंदर कदम रखो और दुनिया बदल जाती है। हरा भरा, खुला, ठंडा। घास का मैदान ऐसे फैला है जैसे कोई गहरी सांस ली हो। एक एक करके फिर झुंड में लोग आते हैं, घास पर अपनी जगह बनाते हैं। बुजुर्ग भी, जवान भी, कंधे से कंधा मिलाकर। न जिम, न फीस, बस खुला आसमान, ताज़ी हवा और उन लोगों का अनुशासन जिन्होंने खुद से एक वादा किया है, हर रोज़ बिना नागा। हर कोई कसरत के लिए नहीं आता, ये आदमी किसी और के लिए आता है। एक आवारा कुत्ता जो हर सुबह उसका इंतज़ार करता है, पूंछ पहले से हिलाते हुए। कुछ नेकियां छोटी होती हैं, कुछ सब कुछ होती हैं। पार्क के ठीक बाहर चाय की दुकान वही कर रही है जो बरहमपुर की चाय की दुकानें सबसे अच्छे से जानती हैं, लोगों को एक साथ खींच लाना। गिलास खनकते हैं, आवाज़ें उठती हैं, कोई ज़ोर से हंसता है। चाय कड़क है और साथ उससे भी कड़क। पार्क के अंदर वो आदमी अभी भी वही है, बिना जल्दी, बिना फिक्र। कुत्ता धीरे धीरे खाता है और वो रुका रहता है, क्योंकि कुछ लम्हों को जल्दी में नहीं जीते। दुकान पर भीड़ और बढ़ गई है। यहाँ सुबह की खबरें सबसे तेज चलती हैं, किसी अखबार से तेज, किसी मोबाइल से ज़्यादा गर्म। एक कप, एक बात, एक सुबह। थोड़ा और आगे बढ़ो और पहुंच जाते हो पुराने बरहमपुर के दिल में, गिरिजा चौक। यहाँ की चाय की दुकान इतने बरसों से चाय डाल रही है कि हिसाब रखना मुश्किल है। घड़ी की मीनार वैसे ही खड़ी है जैसे हमेशा रही है, उस शहर का वक्त नापती हुई, जो सुबह के इन पलों को फूंक फूंक कर जीता है। रोटरी क्लब का बोर्ड सुबह की रोशनी में चमकता है, एक याद दिलाता हुआ कि ये चौक हमेशा से लोगों के लिए रहा है। और यहाँ है गिरिजा रेस्टोरेंट, एक नाम, एक पहचान। हर बरहमपुर वासी इसे जानता है, हर मेहमान को यहाँ लाया जाता है। इमारत नई हो गई है, लेकिन अंदर का दम वही पुराना है। खुशबू ही इतनी है कि पैर अपने आप रुक जाते हैं। पार्क के गेट पर वापस आओ तो एक छोटा लड़का अपनी छोटी सी फल की दुकान सजाए बैठा है। अमरूद हो या जो भी मौसम ने दिया हो, वो राहगीरों को ऐसे आवाज़ लगाता है जैसे उम्र से दोगुना तजुर्बा हो। ये शहर जल्दी सिखा देता है, कैसे डटे रहो, कैसे मेहनत करो और करते हुए मुस्कुराओ। और जब हम एक बार फिर अंदर कदम रखते हैं, वक्त थम जाता है। तालाब के बीचों बीच सफ़ेद संगमरमर के शिवजी खड़े हैं, शांत, भव्य, बिल्कुल निश्चल। पगडंडी पानी के किनारे किनारे धीरे मुड़ती है। बत्तखें बिना किसी मकसद के तैरती रहती हैं। हंस ऐसे तैरते हैं जैसे ये सुबह उनकी अपनी हो, और शायद है भी। पानी के नीचे जापानी कोई मछलियां धीमी सुनहरी लपटों की तरह तैरती हैं। यहाँ कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, बस पानी, पत्थर, आसमान और एक धीमी सी याद दिलाता है एहसास कि खूबसूरती इस शहर में हमेशा से रही है, बस रुक कर देखना होता है। और ये है ज्योति स्पेक्ट्रम, बरहमपुर का अपना सिनेमा घर। अभी सुबह है, दरवाजे बंद हैं, सड़क खाली है, लेकिन शाम होते होते यहाँ रौनक आ जाएगी। टिकट की लाइन, पॉपकॉर्न की खुशबू और हंसते बतियाते लोग। फिलहाल ये भी इस शहर की तरह चुपचाप अगले पल का इंतजार करता हुआ। और फिर वो पल आता है, नारंगी, गहरा, दमकता हुआ। सूरज बरहमपुर के ऊपर उठता है।
आसमान रंग बदलता है और तालाब के शांत पानी में वही रंग उतर आता है, जैसे धरती ने आसमान को अपने अंदर समेट लिया हो। पानी में लहरें नहीं, बस एक ठहरा हुआ सुनहरा अक्स। ये सुबह का सबसे खूबसूरत लम्हा है, जब शिव जी की सफ़ेद प्रतिमा नारंगी रोशनी में नहाती है और पूरा पार्क एक मंदिर जैसा लगने लगता है। ये है बड़ा बाजार, बरहमपुर का वो हिस्सा जहाँ सब कुछ मिलता है, और सुबह सबसे पहले यहाँ आते हैं फूल वाले। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें सज चुकी हैं। गेंदा, गुलाब, चमेली, कमल। किसी को पूजा के लिए चाहिए, किसी को शादी के लिए। सूरज पूरा उगा भी नहीं और बड़ा बाजार अपनी पूरी रफ्तार में आ चुका है। ये शहर का वो दिल है जो कभी नहीं थमता। बड़ा बाजार अब पूरी तरह जाग चुका है। लोग चले जा रहे हैं, किसी को मालूम है कहाँ जाना है, किसी को बस चलते रहना है। एक रिक्शा वाला अपनी सीट पहुंचता है, हैंडल ठीक करता है, दिन शुरू होने से पहले खुद को तैयार करता हुआ। सड़क किनारे कुछ महिलाएं ज़मीन पर बैठी हैं, सब्जियां सामने सजाए, शांत, धैर्य से। ना आवाज़ लगाने की ज़रूरत, न दिखावे की। उनका सामान खुद बोलता है। पास ही कटहल काटा जा रहा है, बड़े करीने से, टुकड़े टुकड़े, घर के किसी चूल्हे पर पकने के लिए तैयार। दूर से एक महिला आती दिखती है, सिर पर टोकरी, कदम मजबूत, चेहरे पर कोई शिकायत नहीं। रोज का काम, रोज की ताकत। और मैं बस देखता रहता हूँ, चुपचाप। इस भीड़ में हर कोई अपनी दुनिया में है, हर किसी की अपनी कहानी है। बड़ा बाजार सिर्फ एक जगह नहीं, ये बरहमपुर की जिंदगी है, सुबह सुबह खुले आसमान के नीचे। और अब वो वक्त आ गया जिसका सबको इंतजार रहता है, नाश्ते का। बरहमपुर की सुबह बिना पूरी चना के अधूरी है। गरम तेल में फूलती हुई पूरियां, कढ़ाई में उबलता चना, खुशबू ऐसी कि पेट खुद ब खुद बोल उठे। इडली भी यहाँ कुछ अलग ही है, मुलायम, हल्की, सांभर के साथ। सुबह का वो नाश्ता जो पेट भी भरे और मन भी। दुकान के सामने लोग खड़े हैं, बैठे हैं, पत्तल में परोसा गया खाना हाथों में थामे। कोई जल्दी में है, कोई सुकून से खा रहा है, लेकिन हर चेहरे पर एक ही बात, संतोष। ये कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं, कोई फैंसी जगह नहीं, बस एक छोटी सी दुकान, एक मेहनती हाथ और वो स्वाद जो बरहमपुर के हर बच्चे को बचपन से याद है। ओडिशा का नाश्ता, सादा, देसी और दिल के बेहद करीब। सड़क अब रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ती है। बरहमपुर का रेलवे स्टेशन, इस शहर का वो दरवाज़ा जहाँ से लोग आते हैं, जाते हैं और कभी-कभी बरसों बाद लौटते हैं। और देखिए, एक नया हिस्सा बन चुका है। नई दीवारें, नई छत, नया रंग। शहर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। पुरानी पहचान वही है, लेकिन कदम नए हैं। बरहमपुर रुकता नहीं, बस थोड़ा थोड़ा अपने वक्त पर खुद को नया करता रहता है। स्टेशन के बाहर कुछ लोग अभी अभी उतरे हैं, बैग कंधे पर, थकान चेहरे पर, लेकिन आंखों में एक राहत। मंजिल आ गई। ऑटो वाला आगे बढ़ता है, सामान रखा जाता है, लोग बैठते हैं। किसी का घर यहाँ है, कोई किसी से मिलने आया है, कोई पहली बार इस शहर में कदम रख रहा है। हर सवारी की अपनी कहानी है, और बरहमपुर का ये ऑटो उन सब कहानियों को चुपचाप अपने साथ लेकर चल देता है। स्टेशन के आसपास की सड़क पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। कोई तेज कदमों से निकल रहा है, कोई धीरे धीरे, कोई फोन पर बात करता हुआ, कोई बस अपनी धुन में। हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है, किसी काम से, किसी से मिलने, या बस यूं ही। ये शहर की वो सड़क है जो कभी खाली नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई गुजरता रहता है। और इस सारी भागदौड़ के बीच एक बुजुर्ग चैन से सोए हुए हैं। दुनिया चलती रहे, शोर होता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं। ये नींद किसी महल में नहीं आती, ये आती है उस इंसान को जिसने जिंदगी भर मेहनत की हो। कुछ लम्हे बस इसी तरह होते हैं, बिल्कुल सादे और बिल्कुल सच्चे। स्टेशन का नया बुकिंग सेंटर, चमकती दीवारें, बड़े बड़े स्क्रीन, ट्रेनों की जानकारी पल पल बदलती हुई। लोग लाइन में हैं, टिकट ले रहे हैं, बैग संभाल रहे हैं। हर किसी की एक मंजिल है, हर किसी को कहीं पहुंचना है। ये स्टेशन सिर्फ एक जगह नहीं, ये उम्मीदों का अड्डा है। बाहर निकलो तो ऑटो की कतार लगी है, हर एक तैयार अगली सवारी के इंतज़ार में। पास ही एक पेड़ की छांव में कुछ लोग बैठे हैं, शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद बस थोड़ा सांस ले रहे हैं। पेड़ की ये छांव मुफ्त है और शायद इसीलिए सबसे कीमती भी। और अब शहर पीछे छूटने लगता है। सड़क गोपालपुर की तरफ मुड़ती है। पेड़, खेत, खुली हवा, बरहमपुर की भीड़ से निकलकर एक और दुनिया में दाखिल होते हैं।
रास्ता लंबा है लेकिन खूबसूरत है, और जब मंजिल समंदर हो तो रास्ते की थकान कहाँ लगती है। और फिर वो दिखता है, दूर तक फैला हुआ नीला अथाह समंदर। लहरें आती हैं जाती हैं, जैसे सदियों से करती आई हैं। किनारे पर अच्छी सुविधाएं बनी हैं, बैठने की जगह, साफ सुथरा माहौल। दिन का वक्त होने की वजह से भीड़ कम है, और शायद यही सबसे अच्छा वक्त है, जब समंदर सिर्फ तुम्हारा हो। किनारे पर नावें खड़ी हैं, शांत, थकी हुई, रात की मेहनत के बाद आराम करती हुई। लहरें रीत पर आती हैं और वापस चली जाती हैं। एक पुराना खेल जो कभी पुराना नहीं पड़ता। पैरों तले गीली रेत, कानों में लहरों की आवाज़, चेहरे पर समंदर की ठंडी हवा। यहाँ कोई चिंता नहीं टिकती। यहाँ बस एक ही एहसास होता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और अंत में टावर। गोपालपुर का ये टावर समंदर के किनारे खड़ा है, जैसे किसी पुराने दोस्त की तरह। हमेशा से यहाँ है, हमेशा रहेगा। लहरें आती हैं, टकराती हैं, बिखरती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। यही समंदर का स्वभाव है, यही जिंदगी का भी। बरहमपुर की ये सुबह रामलिंगेश्वर पार्क से शुरू होकर बड़ा बाजार से गुजरकर गोपालपुर के समंदर तक आ पहुंची। शिव की प्रतिमा, चाय की चुस्की, फूलों की खुशबू, बच्चों की साइकिल, बुजुर्ग की नींद, नावें, रेत, लहरें। ये सब एक शहर की कहानी नहीं, ये एक शहर की सांस है। बरहमपुर, गोपालपुर, ओडिशा, जहां हर सुबह एक पूरी जिंदगी जी ली जाती है।